BRT रेड लाइन का ट्रैक जो है वो कंप्लीट कर दिया है, नीपा से लेकर मेट्रो तक। और इन लोगों ने राइट साइड का जो डेलीनेटर है वो भी कंप्लीट कर दिया। यहाँ की अपडेट ये है कि इन लोगों ने बेड पीछे से किया, वालें बना ली, आगे बेड का सरिया लगा हुआ है और बेड की शटरिंग भी लगा दी इन लोगों ने, सामने से नज़र आ रही है साफ साफ। सफारी पार्क के सामने BRT रेड लाइन के साथ जो हमारा MTL मिक्स ट्रैफिक लाइन थी वो तैयार हो चुकी है। अच्छा जी, तो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तक मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में अपडेट दी थी। अभी यहीं से ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने बनाया था कि इसके 2 पार्ट्स बनाऊंगा। तो अभी इस वक्त मैं नीपा फ्लाईओवर पे पहुंच चुका हूं। प्यारी पब्लिक, ये हमारे सामने नीपा का फ्लाईओवर है और इधर से ही हम लोग आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता देता हूँ कि कहाँ पे क्या काम हो रहा है। तो जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पे कुछ रिटेनिंग वालें बन रही हैं, जैसे कि अंडरपास की बनती हैं। तो वैसे ही एक साइड की बनी हुई थी, दूसरी साइड के लिए एक्टिवेशन की थी इन लोगों ने। तो उसके काम की प्रोग्रेस को देख लेते हैं। जैसा कि इन लोगों ने ऊपर जो है जैसे पैरापेट वाले छोड़ते हैं ना हम लोग अंडरपास के, ऐसे उन्होंने सरिये छोड़े हुए हैं, शायद ये पैरापेट वाले बनाएं। ठीक है, और यहाँ पर BRT की हाइट बढ़ाएंगे, लाजमी बात है यहाँ से ऊंची बनाएंगे BRT को, क्योंकि ये वाले जो बना रहे हैं इसीलिए बना रहे होंगे शायद। बाकी देखेंगे आगे क्या होता है। बहरहाल जैसा स्ट्रक्चर बनेगा वो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा साथ साथ में। यहाँ की अपडेट ये है कि इन लोगों ने बेड पीछे से किया, वालें बना ली, आगे बेड का सरिया लगा हुआ है और बेड की शटरिंग भी लगा दी इन लोगों ने, सामने से नज़र आ रही है साफ साफ। बेड होगा तो फिर वालें भी बन जाएंगी। आगे एक्सक्यूवेशन तो हुई थी, पहले व्लॉग में मैंने बताया था। यहाँ लीन सारी की सारी कंप्लीट कर दी, जितनी भी इन लोगों ने एक्सक्यूवेशन की थी, जहाँ तक रिटर्निंग वाल आनी है वहाँ तक इन लोगों ने लीन कर ली है। बाकी नीपा के ऊपर फिलहाल यही काम हो रहा है। पहले यहाँ पर रोड का वर्क चल रहा था, वो इन लोगों ने एग्रीगेट तक कंप्लीट कर दिया है। उस साइड पे एक ड्रेन बन रही थी, वो भी इन्होंने कंप्लीट कर दी है। यहाँ पे फिलहाल रिटर्निंग वाल के ऊपर काम चल रहा है। ये नीपा की लोकेशन है, बिल्कुल नीपा के सामने। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं। इधर रुकने का मकसद सिर्फ यही है, आप लोगों को दिखाना कि पीछे से लीन जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, जितनी एक्सक्यूवेशन हुई थी। अभी आगे चलते हैं। प्यारी पब्लिक, आज रश बहुत है। असल में मैं ना लेट हो गया। वैसे मैं 2 बजे से पहले निकलता हूँ, लेकिन अभी मैं निकला हूँ 5 बजे। तो 5 बजे के बाद संडे वाले दिन बड़ा रश हो जाता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को डेलीनेटर की एक्सक्यूवेशन दिखा रहा हूँ। आगे से डेलीनेटर शुरू है। ठीक है, और हाँ, एक दूसरी बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, आगे जाके ना मैं रुकता हूँ और तफसील के साथ मैं खड़ा होकर आप लोगों को बताऊँगा कि इस जगह पे मैं एक चीज़ मिस कर देता हूँ। जब मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो एक चीज़ मिस कर देता हूँ, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आगे जाके। ठीक है प्यारी पब्लिक, फिलहाल आप लोग इसी सेट पे फोकस रखें और यहाँ देखें कि यहाँ पर जो है एक्सक्यूवेशन हुई है डेलीनेटर की, और आगे से डेलीनेटर भी बना रहे हैं। तो ये रश जो है ना काफ़ी आगे तक जाने वाला है इसी तरीके से। तो मैं आराम से आगे बढ़ूँगा और बीच में वीडियो को ट्रिम भी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे काफ़ी देर रुकना पड़ रहा था यहाँ पे। यहाँ पर डेलीनेटर की शटरिंग लगी हुई है प्यारी पब्लिक, देख सकते हैं आप लोग। ये पीछे से डेलीनेटर कंप्लीट है। उस तरफ का जो हमारा MTL है, मिक्स ट्रैफिक लाइन है, वहाँ पर एग्रीगेट तक उन लोगों ने कंप्लीट कर दिया। वहाँ पे असफाल्ट होना बकाया है। वो असफाल्ट होगी तो यहाँ पे रश ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। मैं बड़ी ट्राई कर रहा हूँ कि जल्दी से यहाँ पे निकलूँ, क्योंकि जब कैमरा ऑन होता है तो एक तो ये बैटरी बहुत ज़्यादा खाता है। ठीक है, मेरे पास GoPro नहीं है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और दूसरा जो है, इसकी से ब्राइटनेस तेज़ होती है तो गर्म भी बहुत ज़्यादा होता है। जब मोटरसाइकिल जितना तेज़ चलेगा तो ये ठंडा रहता है मोबाइल। इधर रुकना पड़ रहा है मुझे बार बार, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। मैं आप लोगों को यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ कि डेलीनेटर कंप्लीट है और साथ में जो MTL है उसके ऊपर इन्होंने एग्रीगेट भी कर दिया। थोड़ा वीडियो को आगे तक कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रश ज़्यादा है, इस वजह से बार बार रुकना पड़ रहा है। एक तो संडे का दिन है, ऊपर से यहाँ पर एक इतवार बाज़ार लगता है मेट्रो के बिल्कुल सामने, इस वजह से भी यहाँ पे रश लगा है। दूसरा, यहाँ पे रोड बहुत ही छोटा कर देते हैं ये लोग, दोनों तरफ से बैरियर पड़े हैं, इस वजह से भी ये जो है आप लोग रश में, मुझे रश यहाँ पे मैं फंस चुका हूँ रश में। ठीक है, अच्छा इधर एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ, ये जो डेलीनेटर आप लोगों को नज़र आ रहा है तो ये BRT का डेलीनेटर नहीं है, ये स्टेशन का डेलीनेटर है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेशन बनने वाला है यहाँ पर प्यारी पब्लिक, जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ मेट्रो से नीपा के दरमियान। BRT जो है मेरी राइट साइड पे है। ठीक है,
आगे जाके वो भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। इधर आप लोग सिर्फ ये समझें, ये जो डेलीनेटर है ये स्टेशन का डेलीनेटर है, मतलब BRT रेड लाइन का ही डेलीनेटर है, लेकिन ये स्टेशन की वजह से ना BRT की चौड़ाई बढ़ जाती है। इस यही मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि ये जो है BRT का हिस्सा है, और यहाँ पे थोड़ा सा खुली BRT बनेगी स्टेशन की वजह से। जब फ्यूचर में बनेगी ना, फिर आप लोग देखना, आप लोगों को बाद में मेरे सारे व्लॉगों की समझ आएगी इंशाल्लाह। अभी आप लोगों को शायद इतनी समझ ना आए कि मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे एक मखसूस ट्रैक होगा BRT रेड लाइन का, लेकिन जहाँ पे स्टेशन बनेगा वहाँ पर बड़े बड़े ऐसे आप लोगों को स्टेशन नज़र आएंगे, खुली जगह नज़र आएगी। आम जबान में इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो मैं इस चीज़ की बात कर रहा था, ये रहा BRT का ट्रैक, जो मेन ट्रैक BRT का बनना है। ये हमेशा मैं जब यहाँ से गुज़रता हूँ तो मैं ये चीज़ दिखाना भूल जाता हूँ, और ये ट्रैक बना हुआ है यहाँ पर, ये इन्होंने अभी फ्रेश ही बनाया है मेरा ख्याल में, क्योंकि मुझे नज़र नहीं आया। शायद अगर आप में से किसी को नज़र आया हो तो भूल चूक माफ़, लेकिन मुझे कभी ये ट्रैक नज़र नहीं आया। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम एक दफ़ा अपडेट दी थी कि नीपा से लेकर मेट्रो तक कोई काम नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे देखें इन लोगों ने BRT रेड लाइन का ट्रैक जो है वो कंप्लीट कर दिया है, नीपा से लेकर मेट्रो तक। और इन लोगों ने राइट साइड का जो डेलीनेटर है वो भी कंप्लीट कर दिया। लेफ़्ट साइड का डेलीनेटर बनना बकाया है, जिस तरह मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। नीपा से लेकर मेट्रो तक पूरा हमारा रेड लाइन का जो मेन ट्रैक है वो तैयार है। ठीक है प्यारी पब्लिक, यहाँ पर स्टेशन बनना है, इसी वजह से इसके उस तरह भी एक मज़ीद डेलीनेटर बना रहे हैं हम लोग, मतलब बना रही है ये कंपनी, तो इस वजह से आप लोगों को तफसील से मैं बता रहा हूँ। बाकी रश आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा रश है, पीछे तक रश लगा हुआ है। और यहाँ की असल प्रोग्रेस यही है कि यहाँ पे जो ये BRT का ट्रैक है वो कंप्लीट हो गया है। अभी मज़ीद हम लोग आगे चलते हैं, और ये लोकेशन आप लोगों को फिर बता दूँ, नीपा से लेकर मेट्रो तक ये वाला ट्रैक जो है वो कंप्लीट है। इस वक्त मेट्रो के बिल्कुल सामने मैं मौजूद हूँ। एक ट्रैक तो मैंने आप लोगों को दिखाया कि वहाँ से बन के आ रहा है, लेकिन ये सामने भी ट्रैक बना हुआ है, बीच में छोटा सा टुकड़ा रहता है। अब ये जो डेलीनेटर है ये स्टेशन का डेलीनेटर है जो वहाँ से आएगा, और यहाँ पे ऐसे साथ मिल जाएगा ये ऑटोमेटिकली BRT ट्रैक के साथ। ये देखें, ये ऐसे आएगा, और जो मेन BRT का ट्रैक है ना इसके साथ आके मिल जाएगा। यहाँ पे यहीं से ही ट्रैक बड़ा हो रहा है आगे जाके ना, और यहाँ पे फिर छोटा सा हो जाएगा, सिर्फ BRT रेड लाइन का ट्रैक बन जाएगा। ये मेट्रो के बिल्कुल सामने की लोकेशन है जहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। दूसरी तरफ ये ड्रेन का काम है जो चल रहा था, ड्रेन कंप्लीट हो गई। उस तरह भी ड्रेन की एक्सक्यूवेशन जो है वो हुई है। इस वक्त हम लोगों ने मेट्रो को क्रॉस किया और हम लोग इस वक्त सफारी पार्क की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, सफारी पार्क के सामने मैंने आप लोगों को बताया था कि रोड का काम चल रहा था, अभी आगे जाके देखते हैं। जी, रोड का इन लोगों ने रोड तैयार कर दिया इन लोगों ने। सफारी पार्क के सामने BRT रेड लाइन के साथ जो हमारा MTL मिक्स ट्रैफिक लाइन थी वो तैयार हो चुकी है, यानी सफारी पार्क के सामने जो रोड का वर्क था वो कंप्लीट हो गया, यानी इन लोगों ने असफाल्ट सारी कर दी। अभी इसके ऊपर फिनिशिंग का काम बकाया है, मतलब लाइनें और साइड पे कर्व स्टोन वगैरह। तो यहाँ पर स्टेशन की लिफ्टें भी तैयार हैं, और इस तरफ का भी MTL भी तैयार है, उस तरफ पे अभी तक काम होना बकाया है। अब एरियर की उस तरफ सर्विस रोड भी बनेगा और कुछ स्ट्रक्चर भी होगा जो कि नज़र नहीं आ रहा, वो आगे जाके हम एक्सप्लोर करेंगे। और ये देखें, मेट्रो से लेकर सफारी पार्क को क्रॉस करके आगे जो एक फ्लाई ओवर आता है, समामा का फ्लाई ओवर, वहाँ तक इन लोगों ने रोड जो है वो बना लिया है। मज़ीद इसके ऊपर एग्रीगेट और कुछ लहरें आएंगी और ये तैयार किया जाएगा। बीच में BRT का ट्रैक भी कुछ रहता है समामा के फ्लाई ओवर के साथ। जहाँ से मैं जा रहा हूँ ये जगह अभी तक इन लोगों ने तैयार नहीं की, और जहाँ पे भी ये असफाल्ट नज़र आ रही है ये पुरानी असफाल्ट है, इसको रिमूव करके नया करेंगे इसको। ये लोग मेन जो BRT का ट्रैक है उसके लिए इन लोगों ने ये डेलीनेटर तैयार किया हुआ है। ये सामने आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये डेलीनेटर है। अभी तक इसका ट्रैक भी तैयार करेंगे ये लोग BRT का। इस वक्त मैं समामा के फ्लाई ओवर के बिल्कुल नीचे मौजूद हूँ, और यहाँ पर इन लोगों ने सिग्नल का बोला हुआ है कि ये सिग्नल बनाएंगे। यहाँ पर फ्यूचर में यहाँ ट्रैफिक का मसला बनेगा प्यारी पब्लिक, अगर हम वैसे
एक आम सोचिए बंदा, जब यहाँ से गाड़ी मुड़ेगी और बस आनी होगी तो यहाँ पे रश लगेगा। पर फ्यूचर में देखेंगे क्या होता है, फ्यूचर का अल्लाह को पता। आगे चलते हैं। यहाँ पर बीआरटी का ट्रैक फिर से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर असफाल्ट भी स्टार्ट हो जाती है प्यारी पब्लिक, ठीक है। यहाँ पर कुछ टुकड़ा रहता था जहाँ पे असफाल्ट नहीं हुई थी। ये बिल्कुल समामा का फ्लाईओवर हम लोग क्रॉस करते हैं, यानी एनएडी यूनिवर्सिटी के स्टार्ट पॉइंट से लेकर कराची यूनिवर्सिटी और आगे जो हमारा राउंड अबाउट है और मौसमियात तक ये पूरा ट्रैक तैयार है। आगे जाके मजीद इसको एक्सप्लोर करते हैं। कुछ पैच वर्क थे जो रहते थे वो जाके अभी हम देखते हैं। अच्छा ये एनएडी यूनिवर्सिटी और इससे आगे और उस तरफ भी कुछ रोड जो है वो तैयार है, ठीक है। और उधर एक्सीवेशन भी हुई है। इस तरफ जो है कर्व स्टोन लगाना लोगों ने शुरू कर दिए हैं। यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी के सामने ये सामने पैच वर्क देख रहे हैं, मतलब पैच वर्क नहीं, ये एक हिस्सा जो रह गया था उनसे वो भी इन लोगों ने असफाल्ट कर दिया है, ठीक है। एग्रीगेट तो हुआ था, ये रूल अभी भी मौजूद है। तो इन लोगों ने एक पूरा ट्रैक गुजार दिया यहाँ पे। अभी सिर्फ सर्विस रोड रहता है और फुटपाथ रहती है, वो ये लोग बनाएंगे। बाकी ये ट्रैक सारा का सारा तैयार है। ये बहुत अच्छी अपडेट है प्यारी पब्लिक। अच्छी अपडेट से मुराद कि बहुत अच्छा खासा काम हुआ है यहाँ पर। देखो पूरा का पूरा ट्रैक तैयार कर दिया और मोटरसाइकिल से मैं बड़ी स्पीड के साथ जा रहा हूँ। इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि मेरा मोबाइल जो गर्म था वो ठंडा हो जाएगा जब हवा लगेगी उसको। यहाँ पर ये आधा रहता है, एग्रीगेट हुआ है। यहाँ पर असफाल्ट होनी बकाया है। एक आधा रोड तैयार कर दिया, आधा रोड मजीद तैयार करेंगे ये लोग। अच्छा, इससे आगे जो है एग्रीगेट कंप्लीट है, इसके ऊपर असफाल्ट करेंगे ये लोग। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ अगली दफ़ा ना उस सेट को भी मैं एक्सप्लोर करूँ, देखूँ कि उस सेट पे क्या क्या काम चल रहा है। वैसे तो उन्होंने इस सेट को ही पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद वो वाली सेट शुरू करेंगे, क्योंकि दोनों सेटों पे ये काम शुरू नहीं कर सकते। वहाँ पे छोटी मोटी एक्सकेवेशन ही होगी अगर होगी तो। ये राउंड अबाउट को आप लोग देख सकते हैं, इसकी फोल्डिंग वगैरह शटरिंग वगैरह सारी उतार दी इन लोगों ने, मतलब ये कंप्लीट है। इसकी फिनिशिंग का काम है और पैरापेट वालों पर कुछ काम रहता है। जहाँ से मैं जा रहा हूँ यहाँ पर एग्रीगेट हुआ है। बीच में बीआरटी का ट्रैक तो ये कंप्लीट है, बीआरटी का ट्रैक तो बहुत पहले कंप्लीट है। यहाँ पर फिर हमें असफाल्ट नज़र आ जाती है। यहाँ पर असफाल्ट हो रखी है। अच्छा, ये भी कंफर्म नहीं है ये पुरानी असफाल्ट है या नई असफाल्ट है। मेरे ख्याल में ये नई असफाल्ट है, ठीक है। अच्छा, इधर देखें आप लोग कि यहाँ पे कर्व स्टोन भी लगा रहे हैं फिनिशिंग के लिए। बाकी रोड भी ये तैयार है। अभी मैं मौसमियात पे पहुँच चुका हूँ। अगर प्यारी पब्लिक अभी हम मेट्रो से देखें और हम मौसमियात तक आएँ तो हमें चंद थोड़ी सी जगह पे इस रोड के ऊपर पेच वर्क कहीं कहीं पे नज़र आता है। बाकी ये पूरा का पूरा रोड क्रॉस है, मतलब पूरा का पूरा रोड इन लोगों ने बना दिया है। यहाँ पे देखें, यहाँ अच्छा मतलब ये नई असफाल्ट है, ठीक है। पुरानी असफाल्ट ही है जिसके ऊपर मैं अभी चल रहा हूँ। इधर भी एग्रीगेट इन लोगों ने किया हुआ है। अब ये पुरानी असफाल्ट है जिसके ऊपर येलो लाइन मौजूद है। दूसरी तरफ हमारी ड्रेनें भी रेडी हैं, आप लोग देख सकते हैं। ड्रेनों की छतें वगैरह होकर उसके ऊपर जो है बिचुमिन भी लगाया हुआ है, बैक फिलिंग के लिए रेडी की हुई है इन लोगों ने। और इस वक्त हम लोग मौसमियात पहुंच चुके हैं। मौसमियात पे हमें पिछले व्लॉग में ये नज़र आया था कि एक तो पैरापेट वालों के ऊपर काम चल रहा था। मैं पहले पिछला व्लॉग आप लोगों को याद दिला दूँ ताकि अगले वाले व्लॉग की आप लोगों को समझ आए। एक तो अल जदीद मार्केट के सामने जो फ्लाईओवर था इसके ऊपर काम चल रहा था पैरापेट वालों पे। आज देखते हैं क्या हो रहा है। दूसरी तरफ ड्रेन का काम चल रहा था और डेलीनेटर का। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा फ्लाईओवर, जिसका आप लोगों को पैरापेट वाले जो साइड की वाले हैं ना, वो उन पे काम चल रहा था। ये देखें तकरीबन गुजार दी इन लोगों ने। दूसरी तरफ ये ड्रेन के ऊपर काम चल रहा है, इसकी वालें तैयार हैं, इसकी छत होना बकाया है, इसकी छत भी करेंगे। दोनों तरफ देखते जाएँ। उस तरफ फ्लाईओवर है जिसकी पैरापेट वालों पे काम चल रहा था और इस तरफ ड्रेन है जिसकी वालें कंप्लीट है और इसकी छत के ऊपर काम चल रहा है। और ये ऐसे चलता ही जा रहा है। यहाँ लास्ट वाले स्पेन के ऊपर अभी तक पैरापेट वाल जो है वो नहीं बनी। अभी इसकी फोल्डिंग भी इन्होंने अभी तक इसके ऊपर फोल्डिंग कर दी है प्यारी पब्लिक। फोल्डिंग करके स्टील बांध दिया है। अभी इसकी शटरिंग लगाएंगे और इसके ऊपर पैरापेट वाल बनाएंगे। ये फोल्डिंग का मकसद ये है कि बंदे खड़े हो सकें और शटरिंग लगा सकें। ये थ्रू आउट जहाँ तक नहीं बनी ना हमारी पैरापेट वाल, तो इन्होंने सरिया
सरिये के लिए इन लोगों ने फोल्डिंग कर दी। और दूसरी तरफ आप ये देखें कि यहाँ पर डेलीनेटर जो है और ड्रेन जो है उसके ऊपर भी काम चल रहा है। ये देखें, ये डेलीनेटर है जो आपको नज़र आ रहा है। अल जदीद मार्केट का जो फ्लाईओवर है ये आम पब्लिक के लिए है, आम ट्रैफिक के लिए है, रेड लाइन के लिए नहीं है। इस वक्त मैं बिल्कुल एंड तक पहुंच गया हूं, जहां पर हमारी FW की जो प्रोग्रेस है वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब FW का हाथ ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से Z की भी स्टार्ट होगी। तो सेंटर में आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई BRT का ट्रैक जो है वो रहता है। डेलीनेटर दोनों तरफ की कंप्लीट है और दूसरी तरफ कुछ ड्रेनों के ऊपर काम चल रहा है। ये अभी तक बनना बकाया है, FW को यहाँ पे ये ट्रैक बनाना चाहिए, तो ये इनका एक पूरा ट्रैक गुजर जाएगा। तो प्यारी पब्लिक, इधर ही FW की प्रोग्रेस ख़त्म होती है और मैं जो है यहीं पर व्लॉग को एंड करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। कल के व्लॉग में आप लोगों को मैं ZKB की अपडेट देने वाला हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छी अपडेट है। वो काम हो गया जिसका हमें इंतज़ार था, अभी मैं अगले व्लॉग में आप लोगों को बताऊँगा। तो कल मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखना और मुझे रखना दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।